हम लोगों ने सोचा लोग हैंड सैनिटाइजर वापरते हैं, लेकिन ये क्या है हैंड सैनिटाइजर जो उस पे लिखा है उसमें वो सामग्री है, अगर वो कहता है 100% कीटाणुओं को मारता है, क्या ये काबिल है 100% मारने के लिए? इसलिए हम लोगों ने ये सोच के कि थोड़े से कुछ सैनिटाइजर खराब होंगे तो हम लोगों ने उसको टेस्टिंग करवाया, अच्छी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाया। हिंदुस्तान के एक बहुत नामचीज लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया तो उसमें मालूम पड़ा कि 50% यानी 50% इसमें से हैंड सैनिटाइजर खराब निकले। बड़े दुख की बात है कि हमारे ही लोग हमारे दूसरे लोगों को ठग रहे हैं कुछ पैसों के लिए, और वो भी ऐसे टाइम पर जब इतनी बड़ी महामारी आई हुई है देश के ऊपर। हैंड सैनिटाइजर्स इस मार्केट में क्यों आ गए? क्योंकि भारत में कोई ऐसे जगह है जहां पानी और साबुन बड़े आसानी से नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बैंक में जाओ, थिएटर में जाओ, बस पे जाओ, आप किसी चीज को छुएं तो आप उतरने के बाद या बाहर आने के बाद फौरन टॉयलेट ढूंढ नहीं सकते हाथ धोने के लिए। तो इसमें हैंड सैनिटाइजर नाम की चीज ये अंग्रेजी कंसेप्ट है। आपको कहा जाए कि भारत में भी ये एक कंसेप्ट था। हर घर के बाहर राख रखा जाता था। राख जानते हैं आप? वो जो जले हुए कोयले की जो भूसा जो होता है वो राख में एक्टिवेटेड चारकोल होता था, इसलिए लोग अपने हाथ अच्छी तरह उससे मल लेते थे और बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ साफ होते थे। तो ये सब हमारे यहाँ भी एक प्रथा थी कि भाई अपने हाथों को साफ रखो। हिंदुस्तानियों को ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे बीमारियां हाथ से फैलती है, इसलिए हाथ धोना या राख लगाना या किसी के मौत के बाद फौरन स्नान करना, अगर आप मौत की क्रियाक्रम में भाग लेते हो, ये इसलिए था कि अगर वो कोई बड़े जालिम बीमारी से जैसे प्लेग से मर गया हो तो आपके स्नान करने से वो साफ हो जाता है। ये सब कंसेप्ट हमारे यहाँ भी थी। लेकिन ये हैंड सैनिटाइजर क्या करता है कि फौरन आपको इंस्टेंट रिलीफ यानी निर्वाणा देता है आपको। 4 बूंद डालिए, अच्छी तरह मल लीजिए। अगर वो हैंड सैनिटाइजर अच्छा है तो आपके हाथ जर्म्स या जो भी कीटाणु है उनसे साफ हो जाएगा। अभी हैंड सैनिटाइजर्स उनके दाम कम होने से, उनकी ज़रूरत लगने से, कोरोना वायरस से या अच्छी तरह साफ करने की वजह से हिंदुस्तानी लोग आजकल बहुत यूज़ करते हैं। अभी एक ऐसा समय आया है कि आप किसी ऑफिस पे जाओ, किसी घर में जाओ, किसी आदमी को काम पे घर पे बुलाओ, या आप बाहर जाके तरकारी खरीद ले कि भी अगर घर को आओ तो फौरन आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हो। घर में आए हुए इंसानों को बोलते हो ये लो हैंड सैनिटाइजर, आप इस्तेमाल करो इस हैंड सैनिटाइजर। तो प्रॉब्लम ये है कि ये हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से पहले सोच लीजिए। हमारे टेस्ट के मुताबिक कई हैंड सैनिटाइजर्स में मेथिल अल्कोहल है जो जहर है। 4% यानी 5 सैंपल 122 में उसमें मेथिल अल्कोहल था जो आपके स्किन से या चमड़ी के थ्रू, त्वचा के थ्रू शरीर के अंदर जाकर आपको पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, अंधापन, चक्कर ये सब कर सकता है हैंड सैनिटाइजर यूज करने से। तो इसका मतलब ये बहुत ही पावरफुल है, प्रॉब्लम्स कर सकता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है ये हैंड सैनिटाइजर में 70% एथिल अल्कोहल है। हमने टेस्ट किया तो 45% निकला। 60 या 60 या 65 की कम होगा तो ये कोई काम का नहीं है। किसी में कहा गया कि इसमें अच्छी क्वालिटी के आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। टेस्ट किया तो पता चला इसमें एथिल अल्कोहल है जो इंफीरियर ग्रेड अल्कोहल है। काम करता है वो, हम नहीं कह रहे कि काम नहीं करता वो, लेकिन आपने क्या कहा मैं आपको बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दूंगा और आपने सादा प्रोडक्ट दिया, तो इसलिए ये गलत है। ये हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। उनके ऊपर फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और दुनिया भर की सब तरह की लॉस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सैनिटाइजर यूज करने से पहले थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो। चौकन्ने रहने से ही इंसान को कोई भी चीज में संतुष्टि मिलती है। नहीं तो आ जाके वो कहते हैं ना, हिंदी में कहा जाता है कि दुनिया में टोपी लगा लेने वाले बहुत हैं, सिर्फ टोपी लगाने वाला चाहिए। तो आप टोपी लगने वालों से मत जुड़े रहो, टोपी लगाने को मत दो किसी को आपको। अभी सवाल यह है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर सैनिटाइजर लिक्विड या जेल में आते हैं, लेकिन ये कोई अमृत नहीं है कि आप इसको उससे नहाओगे या उसको हर 10 मिनट इस्तेमाल करोगे तो आपकी सेहत बहुत ही सुधर जाएगी।
उसका एक लिमिटेड पर्पस होता है। एक बार अगर आप अच्छी तरह यूज करोगे और किसी चीज को, बाहर वाले चीज को आप नहीं छुओगे, तो 2-3-4 घंटे के लिए उसका अच्छा असर होता है। बार बार करने से कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा अगर आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल आपके त्वचा से सब मॉइस्चर यानी पानी बाहर खींच के आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होगा। इसलिए सोच कर समझ कर ये सब काम कीजिए। सैनिटाइजर अपने हाथ पे ले लीजिए, 2-3 बूंद काफी है। उसके ऊपर लिखा भी रहता है कितना इस्तेमाल करना है। अगर उसमें 10 बूंद लिखा है तो हम सोचते हैं, समझते हैं कि मैन्युफैक्चरर को पता है कि इसमें क्या करना है। वो 10 बूंद या 12 बूंद लेकर अच्छी तरह ऐसे मसल कर आगे पीछे अपने हाथ पे यूज कीजिए। जितने भी एरिया उसकी कांटेक्ट में आएगा वो स्टराइल हो जाएगा, यानी वहां की कीटाणु सब नेस्तानाबूद हो जाएंगे। अच्छी तरह यूज करोगे तो सैनिटाइजर कोरोना वायरस के खिलाफ एक और बीमारियों की तरफ, क्यों कोरोना वायरस ही क्यों, कॉलेरा, डिफ्थेरिया, टाइफॉइड ऐसी बीमारियों के खिलाफ भी काम आता है। तो सोच लीजिए कि सिर्फ आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए जब भी कोई महामारी आती है आप इस्तेमाल कीजिए।